हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग पॉलिटी पे बात करेंगे यूपीपीएससी प्री के लिए कि कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं और कौन कौन से वैसे नहीं हैं ज़्यादातर, तो उनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन से हैं उस पे बात करेंगे। और प्लीज़ फ्रेंड्स, जो ये टॉपिक्स हैं ये तो आपको विशेष फोकस में रखने हैं, मतलब ये तो आपको पढ़ने ही हैं, ठीक है। कंपलसरी है, हाँ, ये तो आपको देखने हैं और जब आप पढ़ें तो इस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें बस। और जो मैं टॉपिक बताऊंगा उनमें से मोस्टली 70% क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और आते हैं यहाँ से। तो स्पेशली आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले प्रस्तावना, प्रेम्बल, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। प्रस्तावना से फ्रेंड्स क्वेश्चन इतने आते हैं कि आप सोच नहीं सकते कब कहाँ से कौन से। तो आपको क्या करना है कि प्रस्तावना केवल रटनी है, ठीक है फ्रेंड्स। प्रस्तावना आपको रटनी है। अब जैसे प्रस्तावना क्या है, उसमें कौन से न्याय के बारे में कहा गया है, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, कौन से न्याय हैं, ठीक है। जैसे पूरी ये रट लेनी है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है। तो अब इसमें यही पूरी रटनी है फ्रेंड्स, ये पूरी रटनी है और ज्यादा बड़ी नहीं है, आप रट सकते हो। तो इसमें कितने न्याय की बात की है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की है। कितनी स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। तो प्रस्तावना इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और इसमें क्या है, समानता कितने प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, बंधुत्व की भावना, ये सारे क्वेश्चन यहीं से प्रस्तावना से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद कर लेनी है, बिल्कुल रट लेनी है। फिर आते हैं डीपीएसपी, वो मतलब फिर आते हैं फंडा वो मूल अधिकार पे, ठीक है। मूल अधिकार पे आते हैं। तो मूल अधिकार में फ्रेंड्स सबसे पहले आपको क्या करना है कि कौन कौन से मूल अधिकार हैं, जैसे समानता का, ठीक है, स्वतंत्रता का, समानता, स्वतंत्रता, शोषण। फ्रेंड्स, अब इसमें क्या है, ये समानता कितने से कितने तक है, आर्टिकल। स्वतंत्रता कितने से कितने तक है, शोषण कितने तक है, धर्म की स्वतंत्रता कितने तक है, ठीक है, धर्म की। और सांस्कृतिक और शिक्षा की कितने तक है, ये आपको मूल अधिकार में याद करनी है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये सारी चीजें। अब मूल कर्तव्यों पे वो डीपीएसपी पे आते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मेन काम क्या है, मेन थीम क्या है कि ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, डीपीएसपी। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसमें क्या कहते हैं, डिवाइड हुए हैं, समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी। तो इनके लिए ये सारी चीजें पढ़नी है आपको। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं ये, ठीक है। फिर आ जाते हैं मूल कर्तव्य, तो आर्टिकल 51 ए। अब ये भी आपको 10-11 हैं, 11 हैं, तो इनको रट लेना फ्रेंड्स। इन्हीं टॉपिक से वो घुमा घुमा के क्वेश्चन देता है, आप कहीं भी देख लेना, ठीक है। फिर आते हैं कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं, उनमें से सबसे पहले ये आपको देखना है, आर्टिकल 1 से 4 किसके लिए है, आर्टिकल 5 किसके लिए, 1 से 5 से 11 किसके लिए, 12 से 35 किसके लिए, फिर 36 से 51 किसके लिए। अब फ्रेंड्स कुछ आर्टिकल जैसे 12 से 30 तक तो आपको रटने हैं, 12 से 30 तक रटने हैं आपको, 12 से 30 आपको रटने हैं, ठीक है। 32वां ध्यान रखना किसके लिए है। और फिर 38 से 51, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बस रट लेना, 12 से 30
12 को छोड़ देना, 13 को छोड़ देना, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 याद कर लेना इनको, ठीक है। फिर इनके बारे में पता कर लेना कि 101 से 4 आर्टिकल में क्या क्या आता है, 5 से 11 में क्या आता है, 12 से 35 में क्या है, और 36 से 51 क्या है, 51 में क्या है। फिर कुछ आर्टिकल मैंने दिए हैं, ये नीचे कुछ आर्टिकल नोट किए हैं, जैसे 52 है, 54 है, 60 है, 63, 64, 80, 81, 110, 123, 148, 155, 165। फ्रेंड्स ये सारे आपके घटना चक्र में भी मिल जाएंगे और लक्ष्मीकांत में भी मिल जाएंगे, ठीक है। लक्ष्मीकांत में भी मिल जाएंगे 214, 300 का, 312, 335, 324, 326, 330, 331, 338, 338 ए, 352, 55, 56, 323 ए, 280, 169, 263, 360, 162 और 340। फ्रेंड्स ये टिक लगा लेना आप अपनी उस पे, और प्लीज ये रट लेना। मतलब अब इसमें से ये मत कहना कि ये ज्यादा है, ये सोचना भी मत कि ये ज्यादा है और कम है, ये तो बहुत कम है ये सारी चीज। पर फ्रेंड्स हर बार पूछा जाता है संविधान संशोधन से, हर बार, और रिपीटेड आते हैं। तो मैंने कुछ संविधान संशोधन लिखे, उनमें आपको लक्ष्मीकांत में भी मिल जाएगा, आई थिंक उसमें लक्ष्मीकांत में तो है, और घटना चक्र में भी है। घटना चक्र साथ रखना, 61वां, 42वां, 38वां, 44वां, 73वां, 92वां, 36वां, 24वां और 91वां और 52वां, ठीक है। फ्रेंड्स 52वां अभी याद कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 52वां आप याद कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्पेशली दल बदल के लिए। तो अभी चुनाव हुए हैं तो शायद पूछ ले, थोड़ी सी वन लाइनर पूछता है तो आपको ये सारी, और घटना चक्र से ही आप पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए संवैधानिक निकाय और असंवैधानिक निकाय। फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा निकाय संवैधानिक है, नीति आयोग कैसा निकाय है, और योजना आयोग कैसा निकाय है, लोक सेवा आयोग कैसा निकाय है, ये पूछता है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आप लक्ष्मीकांत खोलेंगे और लक्ष्मीकांत में से ये सारी देख लेंगे। देखिए यह है टॉपिक असंवैधानिक निकाय, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, और इससे पहले आता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ये बॉडीज आपको एक बार लक्ष्मीकांत की बुक में से प्लीज, जैसे निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, फ्रेंड्स ये हर बार पूछता है, ठीक है। और नॉन वाले ये आपको रटने हैं, जैसे इसमें आता है योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय मानवाधिकार, ठीक है। ये तो ये सब रटने, जैसे 44, 45, 46, ये नेम रटने हैं इसके, ठीक है फ्रेंड्स, नेम रटने। और राज्य मानवाधिकार आयोग और केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसमें से देख लेना फ्रेंड्स, ये ज्यादा बड़ी टॉपिक नहीं है, एक एक पेज के हैं सब, एक एक पेज के, ठीक है, ज्यादा बड़े नहीं है, एक एक पेज के हैं। तो बस पढ़ लेना एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पेशली देखिए ये चीजें ज्यादा आती हैं, जैसे ये वाली चीजें, जो उससे पहले ये जो इंट्रोडक्शन दिया होता उसमें से ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना, जरूरी है। संवैधानिक निकाय और असंवैधानिक निकाय हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार आप पेपर खोल के देख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है, ठीक है। संवैधानिक निकाय, असंवैधानिक निकाय हो गए। अब आते हैं पंचायती राज से, ठीक है फ्रेंड्स। अब पंचायती राज में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को, 22 अप्रैल को, 24 अप्रैल को, 25 अप्रैल को। फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए कि इनमें से ऑप्शन कौन सा है, 23, 24, 25, 26 अप्रैल, ठीक है। अब पंचायत राज में समितियां कौन कौन सी बनी है, इनकी ईयर कौन सी है, ठीक है। 4 या 5 समिति हैं, 5 है, मोस्टली 4 ही पूछी जाती हैं। तो और ये भी पूछा जाता है बलवंत राय समिति कब बनी, या समितियां सबसे पहले वो ईयर्स दे दी जाती हैं, कौन सी ईयर क्रम वाइज लगाओ।
तो समितियों में मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि समितियां आप वो 4-5 हैं, पंचायती राज घटना चक्र में से पढ़ लीजिए, ठीक है? नहीं तो इसमें से पढ़ लीजिए, लक्ष्मीकांत में से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लक्ष्मीकांत में से पढ़ लीजिए, ठीक है? ये भी। अब आते हैं संविधान पे। ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें से आपको 70% पेपर मिलेगा, और नहीं मिले तो आप, मैं तो यहीं हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आते हैं संविधान पे, ठीक है? संविधान से क्या पूछता है? अब कुछ फैक्ट टाइप क्वेश्चन पूछता है, जैसे संविधान की पहली बैठक कब हुई, अंतिम बैठक कब हुई, पहले सदस्य कौन थे, स्थायी सदस्य कौन थे, डेट याद करनी है इसमें, ठीक है? डेट याद करनी है कि कौन सी, और ये सारी चीजें इसमें से डेट याद करनी है, ठीक है? पहली बैठक संविधान की, अंतिम बैठक, पहले सदस्य कौन थे, स्थायी सदस्य कौन हुए, ठीक है? अब आते हैं केंद्र प्लस राज्य संबंधित आयोग। फ्रेंड्स, सकारिया आयोग मेन इंपॉर्टेंट आयोग है। सकारिया आयोग के सदस्य कौन थे, ये याद करना है, कब गठित हुआ, ठीक है? और कौन कौन सदस्य थे, कौन अध्यक्ष था, ठीक है? और केंद्र और राज्य से एक दो आयोग और हैं, तो वो भी आपको करना चाहिए। जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, प्लीज इस पर फोकस करना है, ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ये ऐसे नहीं है कि मैं आपको एक दो दिन में बता दे रहा हूँ, काफी दिनों से पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मुझे ये सारी चीजें पता है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। फिर आते हैं लोकसभा पे, लोकसभा राज्यसभा। अब लोकसभा राज्यसभा एज दोनों की पता होनी चाहिए, दोनों की एज पता होनी चाहिए। किस राज्य में, आजकल पूछ लेता है कि राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, आजकल ये पूछ लेता है कि गोवा में कितनी है, कहाँ कितनी है, पंजाब में कितनी है, ठीक है? 6 हैं, 7 हैं, गोवा में कितनी है, तो ऐसे सब पूछता है। सुमेलित करने के लिए दे देगा, लगाने के लिए दे देगा, जैसे गोवा, पंजाब और तमिलनाडु ऐसे लिख देगा, फिर नीचे लिख देगा कि 7 हैं, 8 हैं या 40 हैं, ऐसे लिख देगा। फिर आते हैं नीति आयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आजकल नीति आयोग पूछा जाता है। नीति आयोग और योजना आयोग दोनों ऑप्शन है, इनमें से कोई सा भी पूछ सकता है, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान। और आज का अभी 5 विधानसभा पे चुनाव हुए, तो निर्वाचन आयोग मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? जब राज्य वो जब विधानसभा में चुनाव हुए तो राज्यपाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और मुख्यमंत्री। और आपको टाइम, और हाँ, स्पेशली पार्लियामेंट से भी क्वेश्चन आते हैं, संसद से, राष्ट्रपति से, तो राष्ट्रपति भी आप पढ़ लेना। अगर जैसे अभी तो ये तो मैंने एक दिन का काम बताया है आपको, ये टॉपिक ये ज़्यादा नहीं है, ठीक है? प्रस्तावना हो गई, मूल अधिकार हो गए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए, मूल कर्तव्य हो गए, और महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो गए, ठीक है? ये कोई ज़्यादा नहीं है। और अब लक्ष्मीकांत में से अगर टाइम मिले तो ये सारी चीजें पढ़ लेना है, वहीं से क्या क्या कहते हैं, जो अभी मैंने संवैधानिक निकाय, असंवैधानिक निकाय बोले थे, ठीक है? ये पढ़ लेना, योजना, राज्य विधानमंडल, ये सारी चीजें। और फ्रेंड्स, जैसे अगर आपने लूसेंट पहले पढ़ रखी है, लूसेंट अगर आपने पहले पढ़ रखी है, तो जिन जिन पे आपने जैसे ये हाईलाइटर कर रखा है, वो ही सारी चीजें एकदम रिवाइज करनी है, देखिए, ठीक है? जो हाईलाइट है वही सारी चीजें हमें संसद में, जैसे संसद है ये टॉपिक, तो संसद में से जो आपने पढ़ रखी हैं पुरानी चीजें, वही आपको जो हाईलाइट कर रखी हैं, वही सारी चीजें आपको एकदम पढ़ते हुए निकल जाना है, ज्यादा 3-5 नहीं करना है, ठीक है? ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है ये सारी चीजें, तो बस इतना ही था कि आपको बताने के लिए टॉपिक्स हैं ये। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू सो मच।